बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं द इन्फो टीचर। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, चाइना ने अपनी फौज पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम वादी आज़ाद कश्मीर में भेजने का फैसला कर लिया। मोदी को जबरदस्त शिकस्त का सामना। पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर एक ऐसा गेम प्लान किया है कि जल्द ही वादी के मजलूम मुसलमानों को आज़ादी नसीब हो सकेगी। ये हिकमत अमली क्या है? क्या चीन कश्मीर की खातिर भारत पर हमला करेगा? और पाकिस्तान ने भी मोर्चे संभाल लिए क्योंकि बड़ी जंग के खतरात पैदा हो चुके हैं। इंटेलिजेंस मालूमात ने पाकिस्तान और चीन को बड़े हथियार बॉर्डर पर पहुंचाने के लिए मजबूर किया। क्या मोदी ने अपनी फौज को पाकिस्तान पर हमला करने का हुक्म दे दिया है? क्या आने वाले दिनों में पाक भारत टाकरा होने जा रहा है? इस कीमती और अहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हित्ते की ताजा तरीन सूरत हाल जान सकें। तो आइए जंग के गहरे होते बादलों की सिमत मालूम करने की जुर्रत करते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, भारतीय शर्पसंद हुक्मरान एक अरसे से पाकिस्तान पर हमले की धमकियां देते आए हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान को पाकिस्तान से छीनने की कोशिशें भी जारी हैं। भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हिंदुत्व एजेंडे पर कायम हैं और उन्हें मुसलमानों और पाकिस्तानियों से शदीद नफरत है। ये इसी नफरत का नतीजा है कि आज भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुका है और नेपाल जैसा कमजोर मुल्क भी भारत की ईंट से ईंट बजाने पर तुला हुआ है। पाकिस्तान के साथ भारतीय ताल्लुकात मकबूजा वादी की वजह से हमेशा ही कशीदा रहते हैं। आए रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी देखने में आती है। 12 मरतबा पाकिस्तान ने भारत को बाज रहने की तलकीन की, मगर दुश्मन आखिर दुश्मन होता है। वो प्यार की जुबान कहाँ समझता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपने बेहतरीन दोस्त मुल्क चाइना की मदद से भारत को घेर लिया है। पहले सी पैक को निशाना बनाने की गर्ज से मोदी ने लद्दाख के रास्ते गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की, तो चाइना ने भारत को वो तारीखी सबक सिखाया जो उसकी नस्लें तक याद रखेंगी। घुसकर मारने की धमकी देने वाली भारतीय फौज को चीन के हाथों बड़ी जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ी। और अब ताजा तरीन इतलात ये हैं कि पाकिस्तान और चाइना ने मुश्तरका हिकमत अमली के तहत कश्मीर में फौज उतारने का फैसला कर लिया है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता रोज पाक चीन की अस्करी चीनी क़यादत से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में तय पाया कि चाइना अपनी फौज के बेहतरीन जंगजू आज़ाद कश्मीर भेजेगा, जबकि चीन के खतरनाक तरीन हथियार भी कश्मीर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। और खुफिया इतलात के मुताबिक चीनी फौज के चंद कमांडोज ने आज़ाद कश्मीर की ऊंची और अहम चोटियों पर मोर्चे संभाल लिए और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए जन्नत नजीर वादी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसका एतराफ खुद भारतीय मीडिया कर रहा है कि भारतीय फौज ने आजाद कश्मीर की चोटियों पर चीनी फौजी देखे हैं। जिसके बाद भारतीय फौज के हौसले पुस्त हो गए, क्योंकि भारत को 2 अहम सरहदों पर मुजाहमत का सामना है, एक लद्दाख और दूसरा आजाद कश्मीर। यही वजूहात हैं जिनकी बिना पर भारतीय फौज मुसलसल मोदी को कह रही है कि वो ना तो चीन से लड़ सकती है और ना ही पाकिस्तान से। इस सूरत हाल ने मोदी को शदीद परेशान कर रखा है और वो अपनी आवाम का सामना करने से भी घबरा रहा है, क्योंकि मोहतरम नरेंद्र मोदी ने भारतीय आवाम से इस कदर झूठ बोल रखे हैं कि वो मजीद झूठ का सहारा नहीं ले सकता। लद्दाख में चीनी पेशकदमी और भारतीय रियासतों पर कब्जे ने मोदी के तमाम पोल खोल कर रखती हैं और आने वाले दिनों में मोदी को मजीद हजीमत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि मोदी ने घबराहट और उजलत में एक और गलत फैसला कर लिया है। इंटेलिजेंस को मासूल होने वाली खुफिया इतलात के मुताबिक मोदी ने पाकिस्तानी सरहद पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्लान बना लिया है, जिसके बाद पाक फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। आजाद कश्मीर और सरहदी इलाकों में नफरी को डबल किया जा रहा है और फ्रंट लाइन पर ताजा दम दस्तों को तैनात करके दुश्मन को पैगाम दिया जा रहा है कि किसी भी गलती का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, एक खबर यह भी है कि चीनी हुकाम ने भी कुछ ऐसे ही पैगामात डिकोड किए हैं, जिन्हें सुनने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय फौज आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सरहद पर बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। चीनी खुफिया एजेंसी ने चंद रोज कबल पाकिस्तान को आगाही दी थी कि भारत के इरादे क्या हैं, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने मुलाकातें करके एक हिकमत अमली तैयार की और उसी हिकमत अमली के तहत चाइना ने अपनी फौज आजाद कश्मीर में उतार दी है। इस अमल ने मोदी सरकार और भारतीय फौज को 440 वोल्ट का झटका दिया है और मुमकिन है कि वो उसकी ताब ना लाते हुए लद्दाख और कश्मीर के हवाले से कोई अहम फैसला कर लें। माहिरीन के मुताबिक अब मोदी के पास भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। दूसरी जानिब एक अहम खबर यह है कि भारत के दल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाले फसादात पर
दिल्ली अक़लियती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत फसादात हुए। मुसलमानों के कत्ल और अमलाक को नुकसान पहुंचाने में पुलिस भी मुलव्वस रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली फसादात में मुसलमानों के घरों, दुकानों और गाड़ियों को निशाना बनाया गया। 11 मसाजिद, 5 मदारस, 1 दरगाह और कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के नाम पर पुलिस को मुसलमान अक्सरियती इलाकों में तैनात किया गया। ताहम फसादात के दौरान पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। पुलिस ने शरपसंदों के खिलाफ FIR तक दर्ज करने से इनकार किया और ताहीरी हरबे इस्तेमाल किए। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से मोदी के मकरूज चेहरे को बेनकाब कर दिया है और आलमी मीडिया समेत अहम शख्सियात मोदी के इस घिनौने जुर्म की पुरजोर मजम्मत करती दिखाई देती है। मौजूद दोस्तों, यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुत्व की प्रचार करने वाली भारतीय सरकार के जंगी जुनून और शरारती जहन ने इस वक्त पूरे हित्ते और अक़वाम आलम के अमन सलामती को संगीन खतरा से दोचार कर दिया है। हिंदू इंतखाबपसंदों की जमात बीजेपी की मोदी सरकार के इक़्तिदार में आने के बाद भारतीय तोसी पसंदाना अज़ाइम मजीद बढ़ गए हैं और बिपिन रावत ने मोदी सरकार की काबीना में शामिल होकर पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून मजीद बढ़ गया। भारत को 1962 में अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हाथों सख्त हजीमत उठाने के बाद चीन के खिलाफ जारहियत के इर्तिकाब का सोचने की भी जुर्रत नहीं हुई थी। मगर पाकिस्तान की सालमियत कमजोर करना भारत का शुरू दिन का एजेंडा था, जिसकी बुनियाद पर उसने कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक ना होने दिया और फौज कशी करके उसके गालिब हिस्से पर अपना तसल्लुत जमा लिया और यह तसल्लुत बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान पर 3 जंगें मुसल्लत की। पाकिस्तान और मुस्लिम दुश्मनी की इंतहा को पहुंची हुई बीजेपी सरकार अपने जंगी जुनून में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे हित्ते और पूरी दुनिया के अमन सलामती के दर पे हो चुकी है और अंधी ताकत के गरूर में उसने हित्ते के छोटे ममालिक नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ साथ चीन से भी छेड़छाड़ का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस मकसद के तहत ही मोदी सरकार ने गुज़श्ता साल 5 अगस्त को भारतीय आइन की दफात 370 और 35A हज़फ करके मकबूजा वादी के बड़े हिस्से लद्दाख को भारतीय स्टेट यूनियन का हिस्सा बना दिया ताकि वहां से उसे चीन में मुदाखलत का रास्ता निकालने में आसानी हो सके। भारत ने लद्दाख में चीन की सरहद के करीब भारतीय फौजों की नकलो हरकत बढ़ाई और जदीद जंगी आलात वहां मुंतकिल किए, जबकि भारतीय फौजों की जानिब से सरहद पार मौजूद चीनी फौजों को मुसलसल इश्तियाल दिलाया जाता रहा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर और मकबूजा कश्मीर में तो मोदी सरकार की जुनूनियत की कोई हद न रही और कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान की जानिब रोजाना की बुनियाद पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। दोस्तों, मोदी सरकार की जुनूनियत ने आज भारत की अपनी सलामती भी खतरे में डाल रखी है, जहां मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों को अजियत पहुंचाकर बगावत पर आमादा किया जा चुका है, जबकि भारतीय सफाकाना पॉलिसियों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज और मोदी सरकार की मजम्मत का सिलसिला भी जारी है। मगर अखंड भारत के ख्वाब देखने वाली मोदी सरकार टस से मस्त नहीं हो रही और उसके बरक्स आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात पर चढ़ाई के अज़ाइम भी एलानिया परवान चढ़ा रही है। उसके साथ ही मोदी सरकार की शरारती जहन ने गुज़श्ता माह चीन के साथ भी छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसका चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मुस्बत जवाब दिया और लद्दाख के अंदर जाकर भारतीय फौजों की खूब ठिकाई की। उसके बावजूद भारत अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम से बाज न आया और भारतीय फौजें चीनी फौजों को मुसलसल इश्तियाल दिला रही हैं, जिस पर चीन ने भारत को अमलन छट्टी का दूध याद दिला दिया। भारत की पैदा करदा इस सूरत हाल में खैर का कोई पहलू मौजूद नहीं। अगर आलमी क़यादतें और इदारे भारतीय जारहाना अज़ाइम को बाम कर भी इसी तरह खामोश तमाशे बने रहे तो मोदी सरकार तीसरी आलमी जंग की नौबत लाकर रहेगी, जो लाजमन एटम जंग होगी, जिसकी तबाहकारियां पूरे कुराए अर्ज को अपनी लपेट में ले सकती हैं। भारत के इस जारहाना रवैये से न सिर्फ इंडियन अवाम बेजार हो चुकी है बल्कि हमसाया ममालिक भी परेशान है। मोदी की जारहाना पॉलिसी को देखते हुए इंडियन दानिश्वर और दिफाई तज्जियाकार अशोक सवाइन ने ट्विटर पर कहा है कि भारत के हाथ से कश्मीर निकल चुका है, भारत के दिन गिने जा चुके हैं और उसके गिर्द घेरा मजीद तंग हो रहा है। अब तो नई दिल्ली हुकूमत चीन के सामने आने की पोजीशन में भी नहीं और भारत लद्दाख भी खो चुका है। दरी असना चीन ने भी नया नक्शा जारी किया है, जिसमें मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। क्योंकि सच्चाई को दबाया जा सकता है, ना दोस्त धांधली से हकायक तब्दील किए जा सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर इदारा और पूरी दुनिया मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम से आगाह है। अलबत्ता चीन का पाकिस्तान के साथ साबित कदमी से खड़ा रहना काबिल तहसीन है। चीन ने नए नक्शे में मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाकर दुनिया को आईना दिखा दिया है कि अब वो दिन दूर नहीं
जब मकबूजा कश्मीर में जुल्म की स्याह रात जल्द खत्म हो जाएगी और आजादी का सूरज तुलू हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से भी जरूर आगाह रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।